हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। आपके पास क्वेश्चन है कि आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन यूजिंग कोड गिवन बिलो। आपके सामने दो रिएक्शन गिवन है और इन दोनों रिएक्शन में आपके पास कोड्स गिवन है कुछ प्रोडक्ट के लिए, जैसे यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी गिवन है, राइट। और आपसे यही पूछा जा रहा है कि ये ए बी और सी क्या क्या है। तो ऊपर वाली जो रिएक्शन है वहां पर MnO4 यानी कि परमैग्नेट का रिएक्शन हो रहा है I- के साथ, आयोडाइड आयन के साथ, और दूसरा जो रिएक्शन है वहां पे परमैग्नेट का रिएक्शन हो रहा है, परमैग्नेट आयन का वो रिएक्शन हो रहा है Fe2+ के साथ। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और सबसे पहले ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए, ये जो सवाल है ना बच्चों, ये है ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ परमैग्नेट आयन या फिर पोटेशियम परमैग्नेट बोल लो, क्योंकि यहाँ पे आयनिक फॉर्म में इक्वेशन दिए हुए हैं। तो जनरली हम जो यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह से वो हम यूज करते हैं पोटेशियम परमैग्नेट। तो दिस द की कॉन्सेप्ट फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी बोल लो या फिर प्रॉपर्टी, यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर बोल लो, प्रॉपर्टी लिख लेते हैं। ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी ऑफ KMnO4 लिख लीजिए आप, या फिर आप इसको परमैग्नेट आयन भी सिंपली लिख सकते हैं, दैट इज MnO4 माइनस। KMnO4 इज कॉल्ड एज पोटेशियम परमैग्नेट, राइट। चलिए, अब जो हमारे पास जो दो इक्वेशंस हैं उनको हम लोग सॉल्व करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि ए बी और सी क्या क्या हो सकते हैं, उनकी पॉसिबिलिटीज हम लोग चेक कर लेंगे। तो जो पहली रिएक्शन हमारे पास गिवन है, जहां पर MnO4 इज एक्टिंग एज लाइक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो वो जो है आयोडाइड से कन्वर्जन है, आयोडाइड से आयोडेट का कन्वर्जन है, वो वही रिएक्शन आपके साथ गिवन है। जहां पे आपको जो रिएक्शन है वो कुछ इस तरीके की होगी, जो मैं लिख देता हूं, फाइनली बैलेंस्ड रिएक्शन लिखता हूं यहाँ पे। तो जो आयोडाइड से आयोडेट का कन्वर्जन है ना बच्चों, वो इस तरह से होता है दैट MnO4 माइनस H2O प्लस आयोडाइड आयन I-, और वो रिएक्ट करके देगा 2MnO2 प्लस 2OH माइनस प्लस IO3-। नाउ दिस इज आयोडेट, बेसिकली दिस इज आयोडेट आयन, और यहाँ पे I- जो था वो था आपका आयोडाइड आयन। ठीक है, तो आयोडाइड में अब देख लो ऑक्सीडेशन कैसे हुआ यहाँ पे आयोडाइड से आयोडेट में। तो अगर आयोडेट में अगर हम X मान लें आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, और तो ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, 3 ऑक्सीजन है और उसके एक का होता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, एक ऑक्सीजन का, और ओवरऑल कंपाउंड पे है -1 है ना, सॉरी यहाँ पे -2 लिख दिया मैंने, यहाँ पे -1 हो जाएगा। तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, यहाँ से X - 6 इज इक्वल्स टू -1, तो यहां पर से फाइनली X की वैल्यू आ जाएगी +5। तो आयोडीन पे यहाँ पे +5 चार्ज है। अब आप देखें आयोडीन जो है वो, या फिर आयोडाइड जो है वो -1 से +5 में चला गया। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो गया, ऑब्वियस सी बात है इसका। तो अब हमारे पास जो कंपाउंड क्वेश्चन में गिवन है वो कोडेड वर्जन में A जो दिया हुआ है वो MnO2 ही है। अब जो दूसरा रिएक्शन आपके पास गिवन है वो है आयरन का ऑक्सीडेशन, उसको भी लिख लेते हैं। वहां पे क्या होता है ना, बेसिकली Fe2+ से Fe+3 का कन्वर्जन होता है। अगेन इट्स एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो जो कंप्लीट कन्वर्जन है ये तो मैंने बस रिएक्शन के लिए लिख दिया था। यहाँ पर जो कंप्लीट कन्वर्जन है विद द बैलेंस्ड इक्वेशन विल बी समवॉट लाइक दिस, MnO4 माइनस प्लस 5 Fe2+ विल बी रिएक्टिंग विद H+, जो कि 8H+ होगा, and it will be giving you Mn2+ plus 5Fe3+, और यहां पर आपके पास बनेगा 4H2O। ठीक है, अब देखिए कोडेड वर्जन में आपके पास ये था B और ये है आपके पास ये Fe3+ इज बेसिकली C। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आप देख लो और ये आपको ध्यान में रखना भी चाहिए कि अगर हम बात करें एसिडिक मीडियम की, तो एसिडिक मीडियम में जो Mn है ना वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होता है। कैसे होता है, तो इसका X मान लो, ऑक्सीजन 4 है, एक ऑक्सीजन का -2 और पूरे कंपाउंड पे चार्ज अभी दिख रहा है आपको -1,
यहां से सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, x इज इक्वल टू +7। तो एसिडिक मीडियम में Mn जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से सीधा चला जाता है +2 में। यहां देखिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ना अगर हम न्यूट्रल या स्लाइटली अल्कलाइन मीडियम की बात करें तो वहां पे MnO4 यानी अगेन यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +7 ही होगा। MnO2 में, अब देखो MnO2 में कैलकुलेट कर लेते हैं, x +2 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट -2, ओवरऑल कंपाउंड पे चार्ज 0, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से +4। तो स्लाइटली एल्कलाइन मीडियम या फिर न्यूट्रल मीडियम में Mn जो है वो +7 से +4 में जाता है। अगर इतना भी आप याद रखते तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो हमने देख लिया A हमारा क्या है MnO2, B हमारा क्या है Mn+2 और C हमारा क्या है Fe+3। चलिए क्वेश्चन पे वापस आते हैं और देखते हैं ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है। क्या A MnO2 है? बिल्कुल है। B हमारा Mn+2 है क्या? बिल्कुल है। और C हमारा Fe3+ है। यार ये तो पहला ही ऑप्शन हमें सही मिल गया। तो द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन A। ऑप्शन बी में देखिए कैसे कैसे गलत है वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं फटाफट। ए दे दिया है Mn2+, नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में देखिए तो बी दे दिया है Mn4 नहीं पॉसिबल है। और डी ऑप्शन में देखिए बच्चे यहां पर MnO4 दे दिया, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा बी, सी और डी तीनों गलत हो जाते हैं। द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।